हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आज है यहाँ पर आपका 21 जुलाई और जो 21 जुलाई है आपका उसका थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो ज़्यादातर जगह आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस नहीं मिल पाता है, लेकिन यहाँ चाहे जैसी भी कंडीशन हो यहाँ पर आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपको बस इतना करना है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलता है। तो थर्ड शिफ्ट का देखेंगे कि आपका लेवल यहाँ पर क्या है और किस तरह का आपका रहा हुआ था एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आपका पूछा गया था जो कि झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है। तो अगर झावेरी बहनों की बात करें तो आपका मणिपुरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से झावेरी बहनों का संबंध है। दर्शना झावेरी एक शास्त्रीय मणिपुरी नर्तक, शोध विद्वान और शिक्षक चार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध झावेरी बहनों में से एक है, जिनका नाम मणिपुरी नृत्य का पर्याय बन गया। तो मणिपुरी जो नृत्य है वो मणिपुर से संबंधित होगा है आपका। तो मणिपुर सभी को पता है कि इस समय जो कंडीशन मणिपुर की चल रही, कितना ज़्यादा वहाँ पर वायलेंस हो रहा है और कैसा इंसिडेंस है जिसको शेयर करने में भी आप आत्मा तक अंदर से झकझोर जाएगी। ऐसा इंसिडेंस है मणिपुर को लेकर के। तो आशा करते हैं कि सारे वहाँ पे जो भी है सही हो जाएगा, अपना सही करे सरकार, अच्छे इसमें कदम उठाएगी। तो ये आपका पूछा गया था मणिपुर के। तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के, उनमें से एक आपका मणिपुर आता है, जिससे कि संबंध है झावेरी बहनों का। तो ये आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि पंथी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है जिसे गुरु घासीदास का संबंध है। तो गुरु घासीदास से बात करें तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी आपका छत्तीसगढ़ में खोला गया। तो अगर किसी को टाइगर रिजर्व भी याद है गुरु घासीदास, तो आप समझ जाएंगे कि वो छत्तीसगढ़ से है। तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से पंडवानी, पंथी ये आपके सारे संबंधित है। तीजन बाई बहुत संबंधित रही हुई हैं, बहुत प्रसिद्ध नृत्यांगना रही हुई हैं। तो पंथी जो है आपका छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण नृत्यों में से एक होता है, जो कि छत्तीसगढ़ का एक नृत्य है, जो कि मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है। अगर समुदाय का भी आपसे पूछा जाए तो सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है। और जो और कुछ छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्य हैं उनमें से आपका सेला नृत्य भी छत्तीसगढ़ का आता है, कर्मा भी होता है, सुआ नाचा और गैंडी। इसके साथ साथ आपका पंडवानी नृत्य यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, जो कि आपका वो भी यहाँ पर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जन धन योजना ने 2022 तक कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो अगर जन धन योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 7 वर्ष पहले, आप 7 वर्ष क्या कहेंगे इस समय से, तो आपका 9 वर्ष पहले कहना चाहिए कि आपका 2022 के हिसाब से हम बता रहे हैं या 20 के हिसाब से। तो 2014 में इसकी शुरुआत होती है, यानी 2014 में जन धन योजना की शुरुआत हुई थी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, यानी कि 15 अगस्त को। उसके बाद क्या था, प्रधानमंत्री जन धन योजना का वित्तीय समावेशन की जो थी वो आपको एक राष्ट्रीय मिशन था और सबसे बड़ी योजना थी, जिसने अपने 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं 2022 तक। तो देखिए 2022 का पूछा गया था, तो 8 वर्ष जो है जन धन योजना ने यहाँ पर पूरे कर लिए हैं, जो वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना थी भारत की। और 2014 में आपके 15 अगस्त, यानी कि आपके 15 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था यहाँ पर कि मुस्लिम जो त्यौहार रोज़ा होता है, यानी कि जो रोज़ा रखा जाता है, वो किस महीने में मनाया जाता है। तो ये आपका ईद उल फित्र इसको बोलते हैं, यानी ईद उल फित्र एक धार्मिक त्यौहार होता है मुस्लिमों का, जिसके दौरान वो रोज़ा रखते हैं, जो कि मुसलमानों द्वारा रमज़ान के पवित्र महीने के अंत में मनाया जाता है, यानी कि रमज़ान के महीने में मनाते हैं। और ये आपका इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने आपको शव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर से अगर आप देखें तो जो इस्लामिक कैलेंडर 10वां महीना होता है उसके शव्वाल के पहले दिन से आपका मनाया जाता है। बाकी अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखें तो आपका अप्रॉक्स जून के महीने में, आप समझ सकते हैं मई जून के टाइम पर आपका मनाया जाता है। तो ईद उल फित्र धार्मिक त्यौहार के दौरान आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप जो फीफा हुआ है 2022 कब से कब तक चला हुआ था। तो अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप की बात कर लें तो ये आपका चला हुआ था 11 अक्टूबर से आपका शुरू होता है और 30 अक्टूबर तक आपका चला था, यानी कि 11 से 30 अक्टूबर आपका 2022 तक महिला वर्ल्ड कप जो फीफा का था आपका अंडर 17 का वो हुआ था। और अगर ये पूछ लिया जाए कि इसकी मेज़बानी किसने की हुई थी, तो भारत राइट आंसर हो जाएगा, जिसने की मेज़बानी की हुई थी। तो भारत ने इसकी मेज़बानी की आपका 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चला हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन वही आपका पेड और यहाँ पर आपका फ्री पीडीएफ का आपका है कि फ्री पीडीएफ आपको मिल जाती है, हर दिन अलग अलग आपको मिल जाएगी, पब्लिक ग्रुप में मिलेगी। इतना ही क्वेश्चन होगा जो आपको वीडियो में बताया जाएगा, लेकिन पेड पीडीएफ के अपने फ़ायदे। यहाँ पर आपको
सारी शिफ्टों की जितनी भी शिफ्टें अब तक हो चुके हैं सभी की कंबाइंड PDF आपको दी जाती है एक साथ मर्ज करके। बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी लगा दिए जाते हैं अलग से। बस इसका शुल्क जो है आपका बिल्कुल ना के बराबर मात्र 25 रुपये रखा गया। तो जिनको पेड ग्रुप में जुड़ना है तो वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हैं। ज़्यादा ही बेहतर है क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, तो जो लोग काम करते हैं उनका उसी से हो जाता है। बाकी आपको फ्री PDF हम जितना यहाँ पर क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं उतना आपको टेलीग्राम में फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन पेड PDF कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं जिन्हें लेना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि दिसंबर 2021 में किसने BWF फाइनल खेला हुआ था। तो यहाँ पर अगर BWF की फाइनल की बात करें तो सबसे पहले आपको बताएं कि लक्ष्य सेन थे, जिन्होंने 18 दिसंबर 2021 को स्पेन के ह्यू एल्वाक में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता हुआ था। यानी किदाम्बी श्रीकांत लक्ष्य सेन को हराकर कम से कम एक रजत पदक का आश्वासन देने के बाद विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। देखिए, तो आपको यहाँ पर तो किदाम्बी श्रीकांत पहुंचे थे आपके लक्ष्य सेन को हरा करके। ठीक है, और ये पहली बार हुआ जब भारत के बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में एक ही संस्करण में पुरुष एकल में 2 पदक जीतेगा। तो ये आपको देखना है। अगर आपको हो सकता है किदाम्बी श्रीकांत दिया हो, नहीं तो आपकी बात करें BWS अगर वर्ल्ड टूर फाइनल की बात करें तो PV सिंधु फाइनल में पहुंची थी। क्योंकि लक्ष्य सेन की बात करें तो ये लक्ष्य सेन जो थे ये सेमीफाइनल में हार भी गए थे, और किदाम्बी जो श्रीकांत थे वो यहाँ पर फाइनल में पहुँच चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश को समाप्त किया हुआ था। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था, उसको हराया था यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने, और एक साम्राज्य अपना बना लिया था मौर्य साम्राज्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त के सहयोग से घनानंद की हत्या करके घनानंद का नाश कर दिया था। इस प्रकार नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश का शासन स्थापित हो गया था। तो विष्णुगुप्त वही है जिन्हें कि चाणक्य के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो चाणक्य है वही विष्णुगुप्त हैं, और इनका एक और नाम होता है कौटिल्य, यानी कि इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ नाम इनके रहे हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया हुआ था। तो अल बरूनी की बात करें तो ये आपका 1018-19 के समय में, आपका 1018 से 19 ईस्वी में अल बरूनी जो था महमूद गजनवी के साथ भारत आया हुआ था। महमूद गजनवी वही है जिसने कि कुल 27 बार भारत पर आक्रमण किया हुआ था, और गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया हुआ था, जिसको उस समय के जो शासक रहे हुए थे भीमदेती उन्होंने इसे हराया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भीमदेती जो रहे हुए थे इन्होंने हराया हुआ था सोमनाथ के मंदिर में जब महमूद गजनवी आया हुआ था। तो अल बरूनी से रिलेटेड पूछा गया था, तो अल बरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की हुई थी। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें कि इसकी जो स्थापना है वो किसने की हुई थी, तो ऑल इंडिया जो फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था, इसकी जो स्थापना 1939 यानी कि 1939 में इसकी स्थापना होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर यहाँ पर पूछा था किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुई थी, तो 1939 यानी कि 1939 हो जाएगा जिस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ें, लेकिन आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एग्ज़ाम का हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलता है। बाकी लाइक और शेयर तो ज़रूर करना है, जिससे कि हमें भी थोड़ा ग्रो होने में हेल्प हो। क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था कि जो पूर्ण स्वराज था वो कब पारित हुआ, या पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो कब की पारित हुई थी। तो इसका आपका कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 यानी कि 1929 में होता है, जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि कुल स्वतंत्रता प्रस्ताव अपने लाहौर अधिवेशन में पारित किया हुआ था। तो ये यहाँ पर पूछा गया था। मौलिक कर्तव्य से मोस्टली हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पर। तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए। तो संविधान का भाग जो 4 यानी कि भाग 4 आपका है, भाग 4A है, जिसमें कि आपके मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। और अगर आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 51 है यानी कि 51A के तहत रखा गया है। मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 यानी कि 1976 में, जिसमें कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे। इसके बाद होता है 86वां संविधान
संशोधन 2002 में, तब एक और मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड 2022 किसे दिया गया। तो इंडिया फिल्म अगर पर्सनैलिटी अवार्ड की बात कर लें 2022 की, तो चिरंजीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको फिल्म महोत्सव के दौरान 2022 के इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और फिल्म महोत्सव के आखिरी दिन पुरस्कार ग्रहण करने के बाद चिरंजीवी को ये दिया गया था, यानी कि चिरंजीवी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पर होता है। तो अगर नर्मदा नदी के उद्गम की बात कर लें तो नर्मदा जो होती है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक के पठार से उत्पन्न होती है, यानी कि अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, अनूपपुर जिले में आती है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और फिर यह आपकी 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बह करके ये भरूच से 30 किलोमीटर पश्चिम में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, जो कि अरब सागर की एक खाड़ी है। तो नर्मदा ये पूछा गया था, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी। तो अगर मॉडर्न ओलंपिक की बात कर लें तो 1896 यानी कि 1896 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। और पहला जो ओलंपिक था आधुनिक आपका 1896 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ग्रीस के एथेंस में इसका आयोजन किया गया था। बैरन पियरे डी कूपर्टिन ने आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की थी। इन्हें आधुनिक ओलंपिक के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये कुछ एनालिसिस था आज आपका यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का। थर्ड शिफ्ट में यही कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी जिनका एग्जाम था तो वो लोग सपोर्ट करो, क्वेश्चन बताओ, कमेंट करो, क्योंकि हर एग्जाम का एनालिसिस यहाँ पर मिलता है। बाकी इन क्वेश्चंस की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में दी जाएगी फ्री वाली, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। बाकी जिनको पेड PDF लेनी काफ़ी इंपॉर्टेंट वो भी है, तो ये नंबर दिया हुआ है, तो पेड यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ओनली 25 रुपीज़ इसका चार्ज है।